डायरेक्ट मोदी जी पर FIR करेंगे। देखते हैं कि कितने लोग का वो सदस्यता खत्म करवा रहे हैं। ओबीसी का अपमान तो रोज करते हैं सुबह शाम, उन्हीं लोग का बाप बने हैं राहुल जी, इसीलिए उनको तकलीफ हो रही है। नरेंद्र मोदी के चेहरा को देश के सम्मानित मतदाता अब कालिक पोतने का काम करेंगे इस तरह के कार्रवाई के बाद। सत्याग्रह की जरूरत क्यों पड़ गई मैडम? रेणुका जी को सुपनेखा बोलिएगा, सोनिया जी के बारे में अनाप शनाप बोलिएगा तो हम लोग आपको छोड़ देंगे। अब कोई सामंजस्य नहीं, अब कोई इंतजार नहीं, अब तो अटैक करना है, युद्ध करना है, युद्ध। लालू जी से बड़का नेता कोई है पूरे देश में? पूरे देश पे मुसीबत है। वो एक गर्भवती महिला का अपमान किए। ये तो महिला का विरोधी है। जितने भी ठग हैं सब गुजरात के। इस मामले में तेजस्वी यादव पर एक FIR क्या गलत बोले हैं? अदानी हैं वहीं के, देश के प्रधानमंत्री हैं वहीं के, नीरव मोदी हैं वहीं के, तो गलत क्या बोले हैं? 100 में 37 लोग ये आर मोदी कहा था, वो बाई डिफॉल्ट कहा था कि 15 लाख मिल जाएगा। गांधी अभी जिंदा है, गांधी मरा नहीं है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद से कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष के नेताओं में आक्रोश देखा जा रहा है और आज पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस के नेता जो है सत्याग्रह कर रहे हैं। बात करेंगे इनसे कि सत्याग्रह की जरूरत क्यों पड़ गई मैडम? सत्याग्रह जब देश पर आफत आता है तो लोग सत्याग्रह करते हैं और हम लोग गांधी को मानने और उनको पूजने वाले लोग हैं और ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि गांधी अभी जिंदा है, गांधी मरा नहीं है। और जो लोग फिक्र परस्ती ताकत है, जो लोग सावरकर के पूजने वाले लोग हैं, उनको अब सचेत हो जाना चाहिए कि अब उनकी मनमानी नहीं चलने वाली है। तो आपको लग रहा है कि देश पर मुसीबत आ गया है? पूरे देश पे मुसीबत है। वो एक गर्भवती महिला का अपमान किए। राजश्री जो आदरणीय लालू जी की बहू है, जो प्रेग्नेंट महिला है, उसको घंटों उसके साथ पूछताछ करना। एक पिछड़ा का अपमान कर रहे हैं, जो पिछड़े के बहुत बड़े नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो बीमार है। बीमार बच्चा और महिला को ऐसे लोग सम्मान करता है। वो किसका सम्मान कर रहे हैं भाई? देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपमानित करते हैं और जब उन पर बात आती है तो वो जातीय रंग देना शुरू कर देते हैं। अब देश की जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, इनको उखाड़ फेंकना है। इसलिए हम लोग कहा जा रहा है कि ओबीसी का अपमान कर दिए हैं राहुल गांधी। तो ओबीसी तो हमारे आदरणीय लालू जी, ओबीसी से बढ़कर लालू जी से बढ़कर नेता कोई है पूरे देश में? ओबीसी का अपमान तो रोज करते हैं सुबह शाम और महिला का अपमान करते हैं। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। आज जब पप्पू पापा बन गया तो परेशानी होने लगी है। पप्पू पापा बन गए? बिल्कुल, उन्हीं लोग का बाप बने हैं राहुल जी, इसीलिए उनको तकलीफ हो रही है, इसीलिए उनकी सदस्यता खत्म की गई। नहीं लग रहा है कि आप कुछ प्रधानमंत्री एकदम गड़बड़ बोलेंगे आप रेणुका जी को बोलिएगा, रेणुका जी को सुपनेखा बोलिएगा, सोनिया जी के बारे में अनाप शनाप बोलिएगा तो हम लोग आपको छोड़ देंगे। इस देश में बोलने की आज़ादी है, संविधान ने हमें आर्टिकल 90 कराएंगे। हम लोग तैयार हैं, हम लोग का भी सदस्यता खत्म कर दें, हम लोग को कोई गम नहीं है। हमारे नेता के साथ हुआ है ऐसा, हम लोग संघर्ष करेंगे। ये तो महिला का विरोधी है। जब हमारी राज्यसभा की सांसद रेणुका चौधरी जी जब राज्यसभा में बोलने के लिए खड़ी हुई तो उनको सुपनेखा बोले। क्या मतलब होता है? हर बात में पप्पू बोलते हैं। पप्पू का मतलब क्या होता है? पप्पू किसी का बेटा हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का बाप हो सकता है। तो क्यों अपमानित करते हैं? अपना इनको नहीं दिखता है। आपके एक नेता की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल दिया था। बिल्कुल बोले थे। तो आप लोग कार्रवाई के लिए कहीं जाते नहीं ना है? शुरू होगा, कार्रवाई हो रहा है। 50 उनके लोग एक्टिव है। 50 FIR होगा। हम लोग डायरेक्ट मोदी जी पर FIR करेंगे और अब देखते हैं कि कितने लोग का वो सदस्यता खत्म करवा रहे हैं। हम लोग का भी सदस्यता खत्म करा दे, हम लोग का कोई गम नहीं। आप लोग जब वो अनाप शनाप बोलते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कोर्ट का सवाल? होगा। मंडे से अब उन पर FIR शुरू हो रहा है। पहला FIR रेणुका चौधरी जी करने जा रही हैं कि मेरे साथ अपमान किया गया, हमको सुपनेखा बोला गया। तो तेजस्वी यादव पर भी गुजरात में एक केस दर्ज हो गया है कि इन्होंने कहा कि जितने भी ठग हैं सब गुजरात के हैं। इस मामले में तेजस्वी यादव पर एक FIR क्या गलत बोले हैं? अदानी हैं वहीं के, देश के प्रधानमंत्री हैं वहीं के, नीरव मोदी हैं वहीं के, तो गलत क्या बोले हैं? तो सब तो गुजराती है। ललित मोदी
क्या वो वहीं के हैं? नीरव मोदी वहीं के हैं। तो हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने जो भी कहा होगा इन्हीं को लेके कहा होगा, उसको ट्विस्ट करके लोग कहां से कहां पहुंचा दिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी। हम लोग चुप कैसे रहेंगे? तो चुप रहते हैं तभी तो उन पे कार्रवाई नहीं, तो अनाप शनाप बोल के बचे। एक्चुअली असल में ये बात है ना कि कांग्रेस बड़ी सहनशीलता रखती है, बड़ा धैर्य रखती है। अब धैर्य का बांध टूट चुका है। अब कोई सामंजस्य नहीं, अब कोई इंतजार नहीं, अब तो अटैक करना है, युद्ध करना है, युद्ध सैयद मोदी कौन थे? शुरू हो गया। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में गए, लोकप्रियता बढ़ी, उससे डर गई है बीजेपी? उनके सफलता को देख के ये सब अनाप शनाप में कदम उठाया जा रहा है और इसका हम लोग संघर्ष करेंगे। और हमारे राहुल जी नेता थे और रहेंगे, उनके रहमो कदम पर हम लोग चलेंगे। रेस से बाहर करने की तैयारी है, क्या करें? उनके करने से थोड़े होता है। ये विरोधियों के ताकत को, देश के सम्मानित 67% मतदाताओं को ये डराना चाहते हैं। देश के सम्मानित 67% मतदाता जिन्होंने भारत भाजपा नीति गठबंधन सरकार को मत नहीं दिया था 2019 में, ये उसको डराना चाहते हैं। और अपना जो गलत जो वादा करके जो इनको जो 37% जो मत आया था 2019 में, उसको ये बांधने का प्रयास कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि जो मुख्य जो समस्या है, राष्ट्र की समस्या, युवाओं की समस्या, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, उससे भटकाए, उसके लिए सब चीज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया, ऐसा कहा जा रहा है। राहुल जी ने ओबीसी का अपमान किया तो सैयद मोदी कौन थे? सैयद मोदी ओबीसी थे, रूसी मोदी ओबीसी थे, रूसी मोदी पारसी थे, ओबीसी थे नहीं थे ना। तो ये सवाल क्या है? ये मामला सब जुडिस है, हम लोग को न्यायपालिका पर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सच यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण है इस लोकतंत्र के लिए कि प्रधानमंत्री अपने कुछ विधायक मित्रों के साथ सीधे सीधे इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चेयर होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। उस चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति का आवाज उस मुल्क की आवाज होती है, पूरे दुनिया उस आवाज को सुनती है। जबकि प्रधानमंत्री को पता है कि देश की 67% मतदाता उसको वोट नहीं दिया है, वो 33% के वोट से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। निश्चित तौर पर राजनीति में जो सूचिता है, उस सूचिता का पालन हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। इनके पहले भी देश में बहुत प्रधानमंत्री बने हैं, सब लोगों ने उस सूचिता का कोशिश किया है पालन करने। राहुल गांधी ने जो अध्यादेश फाड़ दिया था, लोग कह रहे हैं कि उसे खमियाजा भुगत रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अध्यादेश फाड़ दिया था तो उस समय वक्त का वो डिमांड था, ठीक है। किसी चीज को आप आधार बना सकते हैं क्या? तो लीजिए ना, इसको आधार बनाइए। आप महात्मा गांधी को जेल भेजे थे, लीजिए ना उसका, इसको भी आधार बनाइए ना। उसके बाद मुल्क को हमने शांति से आजाद कराया था। हमने इस मुल्क को शांति से, गोली बंदूक है कि नरेंद्र मोदी के चेहरा को देश के सम्मानित मतदाता अब कालिक पोतने का काम करेंगे इस तरह के कार्रवाई के बाद। अब ये हालात आ गया है। नरेंद्र मोदी, आज से पहले मानहानि में किसी को 2 साल की सजा हुई, आपको याद है? अरे सवाल मानहानि का नहीं यार, सवाल है आप पत्रकार हैं, बता दीजिए यहाँ जितने भी पत्रकार साथी हैं, कोई ऐसा है जिन पर डिफेमेशन का केस नहीं है? कोई ऐसा पत्रकार बता दे, सारे पत्रकारों पर डिफेमेशन का केस है, और बता दीजिए किसी को सजा हुई है, बता दीजिए। अभी यहाँ 1000 पत्रकार बैठे हैं, आप बिहार के सम्मानित आप पत्रकार लोग हैं, हजारों लोगों को सब पर डिफेमेशन का केस है, आज तक किसी को सजा नहीं। सजा, ये सजा थोड़े है, सब एक प्रोजेक्शन है, एक पॉलिटिकल प्रोजेक्शन है, ताकि जो मुल्क की जो आवाज है, युवाओं की जो आवाज है, किसानों की आवाज है, महिलाओं की आवाज है, उसको रोका जाए और डाइवर्ट किया जाए, मुद्दा से डाइवर्ट किया जाए। बेसिकली अडानी के साथ जो इनका बिजनेस मॉडल है, उस मॉडल में ये पकड़े जा चुके हैं। अडानी के बिजनेस मॉडल में जो कंट्री का बिजनेस मॉडल जो नया आया, पर भी कार्रवाई हो सकता है। अडानी का बार-बार नाम ले रहे हैं। तो क्या कार्रवाई होगा तो क्या हो जाएगा? अरे भाई पूरा मुल्क, अरे हम तो उस पार्टी के सिपाही हैं जो जेल में रह करके इस मुल्क को आजाद कराए हैं। कितना को करेंगे? एक देश में 134 करोड़ लोग रहते हैं, देश में 134 करोड़ लोग रहते हैं, कितना को आप करेंगे? सबसे पहले आप देश में 134 करोड़ रहते हैं और हम तो जाने के लिए तैयार है ही। इस मुल्क का 134 करोड़ लोग तैयार है जेल जाने के लिए। कब तक संघर्ष करना पड़ेगा आपको? कब तक संघर्ष कर? जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाए
तब तक संघर्ष करेगी कांग्रेस पार्टी। यही हमारा आखिरी व्यक्ति तो कह रहा है हर हर मोदी। बिल्कुल नहीं। गलत बात। केवल 37%, 100 में 37 लोग ही हर हर मोदी कहा था। वो बाई डिफॉल्ट कहा था कि 15 लाख मिल जाएगा, 100 रुपया में तुमको 10 रुपये पेट्रोल मिल जाएगा। रामदेव बाबा ऐसा फ्रॉड आदमी और अन्ना ऐसा फ्रॉड लोगों के जाल में बच गया था लोग। लेकिन आज हालात वह नहीं है। अभी पत्रकार हैं, ई वाला को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप अपना बताइए कि आपके घर का खर्चा कैसे। अन्ना के संघर्ष से निकले हुए केजरीवाल भी अब आप लोगों के समर्थन में आ गए। नहीं, सवाल केजरीवाल का नहीं है। सवाल केजरीवाल का नहीं है। केजरीवाल का जिस पार्टी का कोई एक सांसद नहीं है उस पर हमको चर्चा अभी नहीं करना है, ठीक है। सवाल हम केजरीवाल हमारा आज के चर्चा का विषय नहीं है। के लिए कब तक लड़ना? पूरे मुल्क के विपक्ष के सभी लोग साथ ही हैं। केजरीवाल तो छोटा अभी दल है, अभी उनका अभी तो कोई सांसद नहीं है। केजरीवाल पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस के लोग बैठे हैं और आंदोलन जारी है। इनका कहना है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है और जो भी लोग मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं उनको दबाने का प्रयास बीजेपी लगातार कर रही है। जो भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक देख रहे वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।